लोगों को इस तरह कैनवास करके इकट्ठा करते थे कैंडिडेट्स को, उस तरह का 2-3 लोगों को पता चला। बाकी जो आगे के अनुसंधान में पूरा खुलासा हो जाएगा। इस गिरोह का पता चला कितने साल से इस गिरोह का ये जो कारनामा चल रहा है? क्या राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट में हो सकता है, लेकिन ये सारी चीज अभी हम इस स्टेज में पूर्ण रूप से फाइनलिटी के रूप से बोल नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जब आएगा आपको सूचित समय समय में करते रहूंगा मैं। राजस्थान से बाहर भी है नेटवर्क? हो सकता है। इंस्टीट्यूशन भी इसमें जो सेंटर्स जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए वेरियस एजेंसी से चिन्हित करता है, उसका प्रॉपर ऑडिट नहीं होता, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होता है। अभी आपने जो हमने अभी किया है, कल जो किया है, उसमें सेंटर कॉम्प्रोमाइज होता है। सेंटर जब कॉम्प्रोमाइज होता है तब ये लोग सक्सीड होता है। अगर सेंटर पूरा सैंक्टिटी के साथ अगर काम करता है, इस तरह का गिरोह का कोई काम सफल नहीं होता। सर एक चीज और, ये पहला एग्जाम तो होगा नहीं जब यहाँ से इस तरह की एक्टिविटी संचालित हो रही होगी। इससे पहले भी कई एग्जाम हुए होंगे। रेलवे के एग्जाम अभी बीते दिनों 10 दिन पहले भी हुआ था टेक्नीशियन का, क्या उसमें भी लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी अपनाई और पेपर लीक करवाया था? जो आप पूछ रहे हैं रेलवे के एग्जाम के बारे में, 10 दिन पहले हुआ था, उसमें जो कैंडिडेट पकड़ा था वो उनके पास ब्लूटूथ डिवाइस था। उसका आगे ब्लूटूथ डिवाइस कौन सप्लाई किया, किसके माध्यम से उसको सहयोग मिला, इनपुट मिला, वो अभी अनुसंधान जारी है उस संबंध में। जब उसका पूरा सामने आएगा तो आपको बताएंगे। अभी प्रीमेच्योर है इस स्टेज में आपको जवाब देना। सर ये इस केस में भी क्या पर्टिकुलर लिंक है सर? तो सेंटर पे और भी कोई एग्जाम हुई हो वहां पर? जहां जहां कल एग्जाम्स हुआ है उनका पूरा हम तस्दीक कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्स पीछे हुआ है, उसमें इनका कोई लिंक था, ये सब हम टेक्निकली हम एनालाइज करके स्थापित करेंगे। सर बड़ा मोटा बताया हो कि कितने रुपए में ये इस तरीके से नकल वगैरह करवा रहे थे, मोटी किसी तरीके से कोई जानकारी आई है? अभी ये सारे प्रारंभिक स्टेज में है ना, तो इसलिए हम उसके बारे में कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाता। अच्छा, जो फरार हुए वो कौन है? जो इनके जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? तो उसको अभी हम खुलासा क्यों करें, तो सामने आएगा तो बता दूंगा। अमित को कुछ बोलना है? ये 2 विषय पर हम जितने भी एग्जाम ये कंडक्ट हो रहे हैं उस पे सभी अन्य एजेंसियां भी इसमें सम्मिलित हैं। उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह की ऑनलाइन एग्जाम हो रही है, जो कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही है लेकिन ऑफलाइन हो रही है, जो सीडैक इत्यादि के माध्यम से या टीसीएस जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्जाम करा रही हैं, और ये कुछ एग्जाम इस तरह की हुई, उसमें अगर हम इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करें तो इस ऑफलाइन एग्जाम में इंटरनेट का चलना, रिमोट सर्वर से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि लूप होल था जिसका फायदा उठा के मिलीभगत करके इस तरह का अपराध कारित किया गया। जितनी भी एग्जाम किसी भी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम पे हो रही है, उसका किसी भी सूरत में इंटरनेट इस्तेमाल के द्वारा रिमोट एक्सेस से बाहर जाना, ये एक एसओपी इसमें मजबूत बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें एटीएस, एसओजी और जयपुर पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है, ताकि आगे से भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं हो पाए कि कोई किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जिसका एक्सेस कहीं भी बाहर दिया जा सके। तो ये एक मुख्य अनुसंधान का हमारा विषय रहेगा। दूसरा, रात को ही जिन सेंटर्स की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एफएसएल की टीम द्वारा समस्त सेंटर्स पे विजिट कराया जाएगा। समस्त कंप्यूटर जो सर्वर सिस्टम है उनका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि हम टेक्निकली ये पता कर पाएं कि कितनी सारी सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और किस हद तक इस्तेमाल हुआ, जिसमें अभी संपूर्ण जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। ये सर पहला मामला है कि इस तरह का? ये जैसा एक एग्जाम की ओर हमें साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसमें अभी गहन अनुसंधान होना बाकी है, जो आरपीएफ की एग्जाम थी। बाकी और अन्य अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे। सर ये पेपर रद्द हो गया क्या अभी? इस बारे में अभी हम जानकारी जुटा रहे हैं। सर दूसरे ये 4-5 टीमों ने बड़ा अच्छा काम किया, और सीकर की टीम से भी हमें बड़ा सहयोग मिला। जब देर रात हमारी रेड हो रही थी, तो जैसे ही संदिग्ध लोगों की हमें सूचना मिली तो हमने सीकर पुलिस के साथ साझा किया। तो अभियुक्त सीकर से गिरफ्तार हुए, उसमें सीकर पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो अभी कंप्यूटर लैब चला रहा है, उस कंप्यूटर लैब के ओनर से साठगांठ करना, ताकि वो सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कैंडिडेट जिस सिस्टम पे बैठा है उसी सिस्टम पे एक एमई सॉफ्टवेयर, जैसा कि अन्य सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है, एनी डेस्क, टीम व्यूअर जैसे, वो सॉफ्टवेयर उस सिस्टम में होता था। जो जी
वही सॉफ्टवेयर जो रिमोट एक्सेस के माध्यम से दूर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है वो अपने जो पेपर सोल्व कर रहा है वो अपने सिस्टम में रखता था। फिर पासवर्ड शेयरिंग के माध्यम से जो एग्जाम सेंटर का सिस्टम है उसका सर्वर वहां ले लिया जाता था और रिमोटली फिर उस पेपर को सोल्व किया जाता था। ये एसओपी रही। इंटरनेट से जुड़ाव होना अपने आप में एक बड़ी वो रही जिसकी वजह से पूरी मिलीभगत संभव हो पाई। लैब ओनर्स के साथ में सांठगांठ, इसमें जो लैब ओनर है, जो कैंडिडेट है, इनके बीच में जो दलाल है उनको ये गिरोह कॉन्ट्रैक्टर की संज्ञा देता है। तो हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स की भी पहचान कर रहे हैं जो इनको आपस में जुड़ा रहा है। कुछ हमें खाली चेक भी बरामद हुए हैं। उन खाली चेक किसने दिए, किस चीज के लिए दिए, वो अनुसंधान का विषय आगे रहे। अभी स्टूडेंट की संख्या लगभग 6 के आसपास आई है। बाकी हमें कुछ एडमिट कार्ड मिले हैं जिनकी अभी तस्दीक की जाएगी। इस पे अभी अनुसंधान के क्रम में तथ्य सामने आएंगे।